हालांकि ये पुराना है सवाल, लेकिन इसलिए पूछूं क्योंकि बड़ौदा का उपचुनाव नज़दीक है भाई। ब्याह तो खट्टर का, फोटो मोदी की, शुद्धि छिपकली घने मच्छर खाया करे, इसी स्टेटमेंट के बाद वो सिद्धांत फिर कड़ गई, फिर अलायंस हो गया। उसमें ही जो बड़ौदा का उपचुनाव में नूबी सुन मारी है बोला दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली पॉलिटिक्स अब है सिंह चौटाला की तरफ तय उड़ करी जा सके है, मतलब बड़ौदा में भी। भीतर की और बात किसी भीतर ने की बात बताया में करे? एक मिनट सर, नू भी सुनने में आया भी बहुत से जो दुष्यंत चौटाला के नज़दीक के लोग थे उनने जब अपनी कुछ बात रखी आगे तो कुछ ना कुछ खटपट हुई है और दोबारा उन्होंने कहा बैक टू द रूट, जड़ों की तरफ दोबारा जाने लग रहे हैं। अब है चौटाला की तरफ काफ़ी सारे जो वर्कर हैं ना वापस चले गए। इस बात में मतलब आपका क्या वो है? मैं आपको टूटे तो हैं जी। खुली बात हाँ कहूँगा। जी। इंडियन चाहे तो चाबी, चाहे तो चश्मा, चाहे तो चाय का प्याला और चाहे तो चप्पल आई थी बीच में। और चाबी का चुनाव चिन्ह तो आपका है, लेकिन उनका सत्ता में तो आप लोग सत्ता में बैठे हो, अपना ज़्यादा बेरा है तो चाबी लावा संघ है। चाबी जो असली चाबी है वह संघ पे है, आरएसएस पे। उनका चुनाव चिन्ह तो चाहे जेजेपी का हो, लेकिन सत्ता में जो बैठे हैं लोग उनके जो चाबी लगने का काम चाबी संघ की लगे। चुनाव चिन्ह आपका है, चाबी लगाओ संघ। हम भारतीय जनता पार्टी के अलायंस हैं। हाँ, हमें लगता आपने है, समझाने का प्रयास करें, पर्सनली आपने समझाने का प्रयास करें कभी? चिंता मत राम करें। कुमार गौतम हमारे को वो आदरणीय, हम हमेशा कहते हैं बुजुर्ग हैं। क्या कहते हैं वो? है क्या कहते हैं? ये बात अंदर की कैसे बताऊंगा? मेरे नहीं, कहानी आप को तो बताया मैंने करेंगे आपने अंदर की बात भी बात। करी होगी भाई, मान जा क्यों करे? नहीं देखो, मेरी बात हाँ ऐसी जी। बात नहीं, वो आदरणीय है, बुजुर्ग हैं जी। और हमारे हैं, हमारे रहेंगे। मास्क में राजनीति चल रही है। देखिए, अब तो सब कुछ मास्क में हो रहा है, आपसे बात भी मास्क में हो रही है। तो चाबी भी ला लेंगे इसमें कितने? नहीं, वो देखो मेरी बात सुनो, चाबी लगी तो यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी लगी। लिफ्टिंग को लेके और जो खरीदारी को लेकर के जो मतलब काफ़ी आरोप लगे दुष्यंत चौटाला पर, आम पब्लिक में विरोध भी हुआ, किसानों की तरफ से प्रदर्शन भी हुआ। उनका जो विधानसभा क्षेत्र ओड़ मंडी में तभी खूब प्रदर्शन हुए जी उनके खिलाफ, और उसके ऊपर बार बार स्पष्टीकरण देना पड़ा दुष्यंत चौटाला को। आपने लगा ये विपक्ष का वो था या फिर आप लोगों की कमजोरी थी? इसके दो जवाब हैं। हाँ जी। पहला तो ये है कि मर्द के दुश्मन होते हैं, मर्द के विरोधी होते हैं, इससे भय होता है। और वहाँ फिर विपक्ष का काम होता है इसको बदनाम कैसे करना है। और दूसरी बात ये फिर मर्द को दर्द नहीं होना चाहिए? नहीं, नहीं, दर्द नहीं है, दर्द तो दुष्यंत जी ने पीटीआई मामले में रखी है बात मुख्यमंत्री जी तक? बिल्कुल कोई शक नहीं तो कोई इसमें। आश्वासन जी कोई पीटीआई अध्यापकों को लेकर? मैं कहता हूँ कि आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपको तो मालूम होना चाहिए। मैंने तो उस पर पढ़ के उनका जो न्यूज़ थी अखबार में सुबह आपको जवाब दिया है। मैं तो साथ नहीं था कि मुख्यमंत्री जी के साथ उप मुख्यमंत्री जी की बात हुई है इस इनकी पीड़ा के लिए। एक रुख का उड्डा गढ़ है वो, उस गढ़ में सेंध मारी हो 7 इलेक्शन हमने कंटिन्यूस बड़ौदा सीट से जीते हैं लोक दल। वो तो इनेलो के जीते हैं। अध्यक्ष जी, बड़ौदा के उपचुनाव की हलचल होगी, थोड़ी खटबड़ शुरू हो गई है, हलचल तेज हो गई है, तो उसमें मतलब भाजपा की और जेजेपी की हम बात करें तो अलायंस के साथ उतारेंगे या किस तरह होगा? बिल्कुल अलायंस के साथ हमारे सभी नेताओं ने ये बात कही है, गठबंधन के दोनों लोगों ने, कि मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। तो जेजेपी का होगा या बीजेपी का? ये तो देखो, जब मिलकर के लड़ना है तो मिल बैठ के फैसले होते हैं। संभावना किसकी है? ये पहले, मैं तो अधिकृत नहीं हूँ कि मैं ऐसी बात कह सकूँ। जेजेपी के अध्यक्ष हो आप तो? नहीं, मैं एक पार्टी का अध्यक्ष जरूर हूँ जी, लेकिन दूसरी पार्टी के जो साथी हैं उनसे बैठ कर के ही सहमति यदि जेजेपी के किसी उस पर बनती है प्रत्याशी पे, उसमें आप लोगों का अपना मंतव्य क्या रहेगा जी? नहीं, मंतव्य क्या रहना है, मैंने क्लियर कर दिया कि हम मिल कर के गठबंधन का एक प्रत्याशी उतारेंगे। किसको उतारेंगे, किस दल का होगा, ये भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का नेतृत्व बैठ करके फैसला करेंगे। उड्डा का गढ़ है जी, एक रुख का उड्डा का गढ़ है वो, उस गढ़ में सेंध मारी हो 7 इलेक्शन हमने कंटिन्यूस बड़ौदा सीट से जीते हैं लोक दल। वो तो इनेलो के जीते हैं। आप मेरी बात सुनिए, इनेलो में कौन कौन लोग थे? नहीं, वो तो राजनीतिक स्वरूप तो बदल गया सरदार जी। नहीं, मेरी बात सुनिए। अगर स्वरूप बदला है तो 20 का 1 हो गया और यहाँ 4 थे वहाँ 10 हो गए, तो ताकत कहाँ आई? और उसी बड़ौदा सीट पे किसको कितने वोट आए थे ये भी देख लो जरा आप। जेजेपी के प्रत्याशी को कितने आए थे, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी को कितने आए थे, आपको पता होगा, आप तो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं। लेकिन जिस लोकसभा क्षेत्र में वहाँ दिग्विजय चौटाला की बुरी हार भी है। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिस करनाल सीट के ऊपर संजय भाटिया जी को 1,82,000 की बढ़त मिली थी,
और मुख्यमंत्री जी को 45,000 की मिली, वही 4 महीने 6 महीने बाद। इन बातों को हम कोई भी तुलनात्मक रवैये से नहीं देख सकते, वक्त के हिसाब से हर चीज़ को बदलना होता है। लिफ्टिंग को लेके और जो खरीदारी को लेकर के जो मतलब काफ़ी आरोप लगे दुष्यंत चौटाला पर, आम पब्लिक में विरोध भी हुआ, किसानों की तरफ से प्रदर्शन भी हुआ। उनका जो विधानसभा क्षेत्र ओड़ मंडी में तभी खूब प्रदर्शन हुए जी उनके खिलाफ, और उसके ऊपर बार बार स्पष्टीकरण देना पड़ा दुष्यंत चौटाला को। आपने लगा ये विपक्ष का वो था या फिर आप लोगों की कमजोरी? इसके दो जवाब हैं। हाँ जी। पहला तो ये है कि मर्द के दुश्मन होते हैं, मर्द के विरोधी होते हैं, इससे भय होता है, और वहाँ फिर विपक्ष का काम होता है इसको बदनाम कैसे करना है। और दूसरी बात ये, मर्द को दर्द नहीं होना चाहिए। नहीं दर्द नहीं है, दर्द नहीं है। कल भी दुष्यंत जी वहाँ गए और वहाँ पीटीआई के लोग जो निकाले तो सुप्रीम कोर्ट ने है, और वो वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। सबसे पहले दुष्यंत जी उनके बीच में गए, उनसे पूछा भी बताइए आप। उन्होंने जो बात कही, दुष्यंत जी ने जवाब क्या दिया आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी नियुक्ति हुड्डा साहब की सरकार के टाइम पे हुई थी, और जो नियुक्ति करने वाली संस्था थी, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था या कौन था, वो उसके लिए जिम्मेवार है, ना कि वो बालक बच्चे जिम्मेवार हैं। जो गरीब घरों के बच्चे हैं वो जिम्मेवार हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो, मैं तो ये कहूँगा। और उस मौके की सरकार के खिलाफ एक्शन हो। उनकी जवाबदेही बनती है कि आपने इस तरीके से सिलेक्शन की बच्चों की, जिनको 10 वर्षों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निकालने के आदेश दे दिए। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना तो कोई भी सरकार नहीं कर सकती। तो दर्द नहीं है, वो तो लोगों के दर्द को हरने का काम करते हैं। उनके बीच में गए, उनको आश्वासन दिया कि हमारी सरकार आपकी बेहतरी के लिए काम करेगी। तो दुष्यंत जी ने पीटीआई मामले में रखी है बात मुख्यमंत्री जी तक? बिल्कुल कोई शक नहीं तो इसमें। कोई आश्वासन जी कोई पीटीआई अध्यापकों को लेकर? मैं कहता हूँ कि आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपको तो मालूम होना चाहिए। मैंने तो उस पर पढ़ के उनका जो न्यूज़ थी अखबार में सुबह आपको जवाब दिया है, मैं तो साथ नहीं था, कि मुख्यमंत्री जी के साथ उप मुख्यमंत्री जी की बात हुई है इस इनकी पीड़ा के लिए, और उन्होंने आश्वस्त किया है, मुख्यमंत्री जी ने भी किया है, हमारी सरकार ने, दुष्यंत जी ने भी किया है, आपके लिए जो आपकी बेहतरी के लिए काम कर सकते ज़रूर करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवरटेक नहीं कर सकता। और जो बात एक आपने पूछी थी, मैंने आपको कहा कि एक तो मर्द के खिलाफ दुनिया होती, मरे के खिलाफ कोई नहीं होता। वो पीड़ा है दुष्यंत जी के खिलाफ लोगों को कि कैसे बदनाम किया जाए। और दूसरी बात है कि कोरोना की महामारी के वक्त जो प्रोक्योरमेंट हुई और बखूबी तरीके से, बढ़िया तरीके से हुई, किसान को मंडी में जा कर के नहीं बैठना पड़ा, और फिर भी दुष्प्रचार होता रहा। मैं तो देखिए सरकार का और दुष्यंत जी का इस मामले में पीठ थपथपाऊंगा, उनका धन्यवाद करूंगा कि किसान की जो पीड़ा होती थी मंडियों में बैठे रहो जो कई दिनों तक, उसको ख़त्म करने का काम किया। अब सबकी पेमेंट हो चुकी है, बढ़िया प्रोक्योरमेंट हो चुकी है, मैं तो धन्यवाद करूंगा सरकार। अध्यक्ष जी एक भीतर की बात बताओ, वो बताओ भाई, जो विरोध इस ढंग का हो रहा है दुष्यंत चौटाला के खिलाफ, अब भाई मतलब हालांकि पुराना है सवाल, लेकिन इसलिए पूछूं क्योंकि बड़ौदा का उपचुनाव नज़दीक है भाई। ब्याह तो खट्टर का, फोटो मोदी की, शुद्धि छिपकली घने मच्छर खाया करे, इसी स्टेटमेंट के बाद वो सिद्धांत फिर कट गई, फिर अलायंस हो गया। उसमें जो बड़ौदा का उपचुनाव में नूबी सुन मारी है बोला दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली पॉलिटिक्स अब सिंह चौटाला की तरफ तय उड़ करी जा सके, मतलब बड़ौदा में भी। बेहतर की और बात किसी बेहतर ने की बात बताया में एक मिनट सर, नूबी सुनने में आया भी बहुत से जो दुष्यंत चौटाला के नज़दीक के लोग थे, उनने जब अपनी कुछ बात रखी आगे तो कुछ ना कुछ खटपट हुई है, और दोबारा उन्होंने कहा बैक टू द रूट, जड़ों की तरफ दोबारा जाने लग रहे हैं। अब चौटाला की तरफ काफ़ी सारे जो वर्कर हैं ना वापस चले गए। इस बात में मतलब आपका क्या वो है? मैं आपको खुली बात कहूँगा, इंडियन नेशनल लोकदल से आप बता सकते हैं कितने लोग गए हैं? और एक बात आपकी बात का जवाब दूंगा कि बहुजन समाज पार्टी से कुछ साथी गए हैं और उस पोजीशन में गए जब उनको निष्कासित कर दिया था मायावती जी। और मैं नहीं कहूँगा कि वो कितने वजनदार हैं, कितना दम है, कितना खम है उनमें, लेकिन जननायक जनता पार्टी का कोई मजबूत व्यक्ति छोड़ करके नहीं गया। अगर एक आधे किसी व्यक्ति ने बयान दिया है तो जो हमारे तरफ से बिल्कुल निगलेक्टेड था, जो काम नहीं करने वाला था, जो पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं गलत जिसका रोल था, उस आदमी को अगर हमने इग्नोर किया, वो चला गया,
वो भी कोई पदाधिकारी हमारी पार्टी का नहीं गया, मैं दावे से कह सकता हूँ। एक अधिवर नहीं आ रहा प्रधान जी, काम नहीं तो नुकसान कर सके। देखो नुकसान तो करेंगे आपका। मैं एक बात आपको कहूँगा कि टोकरी में गड़या हुआ सेब भी नहीं रखना चाहिए, अच्छा, तो सबको नुकसान करे। श्रीमान जी, जैसे कि गठबंधन की सरकार जो आपकी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की, उसमें व्यापारी वर्ग के लिए क्या है? देखिए, मैंने तो आपको कहा कि सरकार के लिए हर वर्ग आदरणीय होता है। किसान हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, खुदनाड़ हो, तो व्यापारी वर्ग की जो ग्रीवेंसेज अगर सरकार के सामने को जाती है उसको गंभीरता से लिया जाता है। और बहुत बार व्यापारियों के मुद्दे पर आकर के ये कहा भी गया है कि व्यापारी आयोग भी बनाएंगे, व्यापारियों की पीड़ा उन्हीं के लोग सुने और सरकार तक पहुंचाएं और उसका निदान हो सके। ये सरकार की पूरी मंशा है और ये सारी चीज़ होगी। जैसे देखा जा रहा है कि व्यापारी की तो टांग टूटने के कगार पे है, हर तरफ से विफल है व्यापारी, तो व्यापारी तो बार बार वो करेगा, हर तरीके से मार है, टैक्स की मार है, काम की मार है। देखो, मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि आज के दिन जैसे मैंने कहा कि उस बेचारे रिक्शा वाले से लेकर के जो शाम तक हैंड टू माउथ जिसको कहते हैं, शाम तक 200 रुपये कमा करके लेके आता था और बच्चों का पेट पालता था, वो 200 ख़त्म हो गए, उसको कहीं सब्जी की रेडी लगानी पड़ी, कोई और कुछ करना पड़ा। किसान को ले लो, व्यापारी को ले लो, हर वर्ग प्रभावित हुआ इस बीमारी से। और सरकार बनते ही जो है ना, सरकार ने जैसे डेवलपमेंट के लोगों की बेहतरी बहबूदी के काम करने होते हैं, वो बनते ही जो है ना ये इस महामारी से जूझना पड़ गया, सबका नुकसान हुआ। और सभी वर्गों की बेहतरी के लिए सरकार काम करेगी, कोई ऐसी बात नहीं, व्यापारी को मरने थोड़ी देगी सरकार। हमें लगता आपने है, समझाने का प्रयास करें, पर्सनली आपने समझाने का प्रयास करें, चिंता मत करें। हमारे वो आदरणीय, हम हमेशा कहते हैं बुजुर्ग हैं। क्या कहते हैं वो, है क्या कहते हैं? ये बात अंदर की कैसे बताऊंगा? मेरे नहीं, कान आप को तो बताया मैंने करें कि आपने अंदर की बात बात। भी करी होगी, भाई मान जा क्यों करे? नहीं, देखो मेरी बात ऐसी बात नहीं, वो आदरणीय है, बुजुर्ग हैं जी, और हमारे हैं, हमारे रहेंगे, मैं ये कह सकता हूँ। अच्छा। हाँ, सर, आने वाले दिनों में जैसे कि पंचायत के इलेक्शन आ रहे हैं, उसके लिए कोई आपकी पार्टी खास तैयारी है? देखिए, पार्टी की तैयारी नहीं होती, सरकार का काम है कि चुनाव बढ़िया तरीके से करवाए, निष्पक्ष चुनाव हो। और ये एक समझो कि भाईचारे का चुनाव माना जाता है, जो पंचायत का चुनाव है, और उसमें भाईचारे के हिसाब से लोग वोट डालते हैं। ठीक है कि कौन प्रत्याशी किस पार्टी का समर्थक है, ये अलग बात है। हम तो ये कह सकते हैं कि चुनाव निष्पक्ष होंगे और लोगों को मौका दिया जाएगा, वो अपनी योग्यता दिखाएं, लोगों से लेकर के समर्थन, और सरपंच और पंच चुने जाएं, लोगों का विकास सरदार जी, करेगा। आप तो 2 बार विधायक रहे हो, 1 बार MP रहे हो, तो उसके तजुर्बा का हिसाब था आपने क्या लगा है जो ये डायरेक्ट इलेक्शन होंगे चेयरमैन के, नगर निगम के, ये जो सरकार की वो है, इसका बारे में आपका क्या अपना राय है? ठीक है, गलत है? क्योंकि सिंबल पे होंगे ये तो तकरीबन। सरकारों को फैसले करने होते हैं, जी, अभी तक सरकारों ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। अगर फैसला करते हैं उसमें तरमीम भी हो जाती है, बदलाव भी आ जाते हैं, लोगों के सुझाव आपकी अपनी लेकर राय के। क्या है सरदार जी से? देखिए, होना चाहिए डायरेक्ट इलेक्शन? मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपने जैसे बड़ौदा सीट के बारे में पूछा, व्यक्तिगत राय नहीं होती, जी जी, पार्टी की आइडियोलॉजी जो है उसको लेकर के राय होती है। कोई ये भिन्न राय थोड़ी ना होगी पार्टी वाली राय कि दे दो जी। आदरणीय दुष्यंत जी कुछ कहें, मैं कुछ कहूँ, ये नहीं होता। और हम जो भी कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी मिल करके कहेंगे, अलग अलग राग नहीं होगा जैसे कांग्रेस में है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ऐसा नहीं करेंगे। हम जो भी करेंगे लोगों की बेहतरी के लिए करेंगे, चाहे वो लोकल बॉडी के चुनाव हो चाहे पंचायती राज के चुनाव हो। मास्क में राजनीति चल रही है। देखिए, अब तो सब कुछ मास्क में हो रहा है, आपसे बात भी मास्क में हो रही है। चाबी भी ला लेंगे इसमें कितने? नहीं, वो देखो मेरी बात सुनो, चाबी लगी तो यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी लगी। सरदार जी, आखिरी सवाल है, चाहे तो चाबी, चाहे तो चश्मा, चाहे तो चाय का प्याला, और चाहे तो चप्पल आई थी बीच में, और चाबी का चुनाव चिन्ह तो आपका है, लेकिन उनका सत्ता में तो आप लोग सत्ता में बैठे हो, अपना ज़्यादा बेरा है, तो चाबी लावा संघ है, चाबी जो असली चाबी है वह संघ पे है, RSS पे। उनका चुनाव चिन्ह तो चाहे JJP का हो, लेकिन सत्ता में जो बैठे हैं लोग, उनके जो चाबी लागने का काम चाबी संघ की लगे, चुनाव चिन्ह आपका है, चाबी लगाओ संघ। हम भारतीय जनता पार्टी के लाइस हैं जी, संघ उनका साथी है, उनकी पार्टी का है, उनके दल का है, वो जाने, हम उसके आप बारे लोगों ने महसूस करी ये चीज़? हमारे कोई कहीं चाबी कहीं से नहीं लगती, हमारी चाबी तो हमारे हाथ में है दुष्यंत जी के।
और वो उस चाबी का लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ये चीज़ महसूस करी जो मैंने सवाल करे? नहीं, नहीं महसूस करी। ये तो भाजपा के साथी हैं। अच्छा, उनके अलावा ठीक है। चलो जी, धन्यवाद।